तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा हिस्ट्री ऑनर्स का सीरीज चल रहा था और हम लगातार वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है हर्ष का राज्य विस्तार। ठीक है, हर्ष ने अपने अपने राज्य कहाँ तक, ठीक है, अपना राज्य विस्तार कहाँ तक किया था, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इसमें पूरा डिटेल्स में समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सेमेस्टर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स और जी वाले के लिए। ठीक है, तो खास करके लिए उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि यूपीएससी मेंस हुआ। ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम के लिए जो तैयारी करते हैं, जिसमें मेंस लिखना होता है, जैसे जेपीएससी हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, बीपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, और ख़ास करके यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर्ष का राज्य विस्तार। तो हम इस पे डिटेल्स में बात करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, राज्य विस्तार पे, यानी राज्य विस्तार मतलब कि उसके साम्राज्य कहाँ तक फैला था। सबसे पहले देखिए पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट में देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, हर्ष ने शशांक, ठीक है, जो गौड़ शासक के था, ठीक है, गौड़ शासक था कौन, शशांक, को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। सबसे पहले क्या आया, कन्नौज। ठीक है, याद क्या रखना है, कन्नौज। कन्नौज पर अधिकार किया। वहाँ का शासक कौन था, तो शशांक था। ठीक है, शशांक कौन वंश से संबंधित था, तो गौड़ शासक था। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा देखिए, हेनसोंग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तरी भारत के 5 राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, किसके अनुसार, ठीक है, तो ये हेनसोंग के विवरण के अनुसार। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि हर्ष जो राजा था वो उत्तरी भारत के 5 राजाओं, ठीक है, यानी राजाओं अर्थात 5 राज्यों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। वो कौन कौन सा था, वो पंजाब था, कन्नौज था, गौड़ था, बंगाल था, मिथिला था और उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा। ठीक है, ये 5 था, पंजाब, कन्नौज, गौड़, बंगाल, मिथिला, उड़ीसा। ठीक है, हो गया। क्या हुआ, एक उत्तरी भारत का 5 राजा और एक उत्तर भारत का कन्नौज दूसरा। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आपको सिर्फ याद रखना है कन्नौज, और डायरेक्ट अब दूसरा पॉइंट क्या रखना होगा, 5 राजा, यही 5 राज्य। आगे देखिए, पश्चिम में देखिए, उत्तर में बात हो गया। ठीक है, उत्तर में हो गया, उत्तर में हो गया, ये हम बता दिए उत्तर में कहाँ पे उसका राज्य था। ठीक है, अब हम किस में आते हैं, पश्चिम में आते हैं। तो पश्चिम में उसने वल्लभी, देखिए वल्लभी था। ठीक है, वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को, ठीक है, द्वितीय कौन था, वल्लभी के शासक था ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक है, से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त की और मैत्री संबंध स्थापित किया। देखिए कितना होशियार था ये। पश्चिम में इसने कैसे राज्य विस्तार किया, तो विवाह के द्वारा। ठीक है, विवाह किस प्रकार, तो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया उसके साथ। ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया उसको से, किसके साथ, तो ध्रुवसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दोनों का मैत्री संबंध हो गया। ठीक है, आगे देखिए, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी, अब दक्षिण में। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताएं, इसमें हम बताएं पश्चिमी वल्लभी शासक, उत्तर में हम 5 राजवंश बताएं। ठीक है, और देखिए, और ये दक्षिण में है नर्मदा नदी। ठीक है, तो हर्ष का नीचे कौन सा था, तो पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी तट पर एक युद्ध हुआ, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच। ठीक है, ये दोनों के बीच युद्ध हुआ, कहाँ पे हुआ, तो नर्मदा नदी तट पर, जिसने हर्ष को पराजित हुई। हर्ष वहाँ पे हार गया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्मदा नदी तट पर किन किन राजाओं के बीच युद्ध हुआ, तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच। तो अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हर्ष किस शासक के द्वारा हारा था, तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो पराजय मिली थी। एहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, तो एहोल प्रशस्ति लेख में। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय कौन था, तो चालुक्य वंश के प्रतापी शासक। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय। आगे देखिए, कश्मीर, उत्तर में देखिए कश्मीर। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। ठीक है, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया कौन, हर्ष। अब वहां से क्या किया, तो वहां से बुद्ध का दांत
लेकर आ गया और क्या किया, कनौज के निकट संघाराम में उसके स्थापित कर दिया गया। आगे देखिए, कश्मीर अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिणी अभियान किया। दक्षिण में जैसे कि हम बताएं नर्मदा नदी, ठीक है, हो गया, एप्लीकेशन पराजित हो गया था वहाँ, ठीक है। अब दक्षिण में स्पेशल देखिए, दक्षिण अभियान देखिए, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो हर्ष ने नर्मदा नदी के दक्षिणी में सैनिक अभियान कर कुंतल हुआ, ठीक है, चोल हुआ, कांची का विजय किया, ठीक है। देखिए नर्मदा नदी यहाँ भी है, नर्मदा नदी वहाँ हारा था ना पुलकेशिन जीत, उसके बाद, ठीक है, हारने के बाद देखिए दक्षिण में वो रुका नहीं, वो मतलब उसके आसपास के एरिया को जीता। उदाहरण के लिए कुंतल हुआ, चोल हुआ, कांची हुआ, ठीक है। ये कहाँ है, दक्षिण अभियान है, ठीक है। अब उसके देखिए चौधरी, देखिए कौन कहाँ से फैला था, हर्ष का साम्राज्य कहाँ से कहाँ ऐसे फैला था, ठीक है। उत्तर हुआ, पूरब हुआ, ठीक है, ये दक्षिण हुआ और ये पश्चिम हुआ, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से फैला था हम यहाँ पे दाग मार देंगे हैं। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण, देखिए उत्तर में क्या है, तो हिमालय, दक्षिण में क्या है, नर्मदा नदी और विंध्य पर्वत, ठीक है। पूर्व में क्या है, तो ब्रह्मपुत्र से पश्चिमी, ब्रह्मपुत्र से, ठीक है, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से, ठीक है, और पश्चिम में सौराष्ट्र और कठियावाड़, पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सौराष्ट्र और कठियावाड़। आगे देखिए, अब निष्कर्ष देखिए, अब खत्म है, ठीक है, एंडिंग में। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक शासन किया, चूंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है। अंततः उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल गई, ठीक है, सही बात है, क्योंकि उस टाइम उत्तर भारत में कोई बड़े प्रतापी शासक नहीं था, ठीक है, जिसके कारण से उसके मृत्यु होने के बाद सब अपने अपने स्वतंत्रता घोषित करने लगे और इस तरह पुनः उत्तर भारत में अराजकता फैल गई तथा कनौज पर अर्जुन नासेक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। अब क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद कनौज पर किसने मतलब कि शासन अधिकार किया, तो अर्जुन नासेक, ठीक है। ये कौन था, तो स्थानीय शासक था।